अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 वाटर एंड पावर। हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में एंड अबाउट वाटर। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में। तो सबसे पहली सोर्स ऑफ वाटर दैट इज rainfall. In Pakistan, most of the rain falls during the monsoon season and we also get some rain from the west in the winters. तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिशें कब होती हैं? In Pakistan, most of the rain falls during the monsoon season. यानी कि जब मूनसून का मौसम चलता है, जिसे नॉर्मल ज़बान में लोग कहेंगे कि जी मूनसून की बारिशें हो रही हैं, वो बारिशें होंगी मूनसून के सीजन में। एंड वी ऑल्सो गेट सम रेन फ्रॉम द वेस्ट इन द विंटर। और हमारे मुल्क की जो वेस्टर्न साइड है, उस साइड से भी जो बादल आते हैं, उनकी वजह से बारिशें होती हैं ड्यूरिंग विंटर्स, यानी कि हमारी सर्दियों में। इन मेनी प्लेसेस ग्राउंड इज वेरी हार्ड एंड रेन वाटर सिंक्स इनटू द ग्राउंड। अब कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ग्राउंड बहुत हार्ड होता है, कुछ जगहों पे ग्राउंड नरम होता है, यानी कि सिर्फ मिट्टी होती है, जिसकी वजह से पानी सिंक इन कर जाता है, सीप इन कर जाता है, यानी कि ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जमीन वो पानी पी जाती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जमीन नरम नहीं होती। जैसे आप कह सकते हो कि जिन इलाकों में घर बने हुए हैं या कोई हार्ड ग्राउंड बना हुआ है, ऊपर मार्बल लगा हुआ है या ईंटें लगी हुई हैं या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से ग्राउंड हार्ड हो जाए, तो वहां पे पानी सिंक इन नहीं करता, जमीन उस पानी को नहीं पी सकती। It runs along the surface forming little streams or large rivers. This water naturally reaches the sea. तो ऐसे पानी के साथ क्या होता है जो कि ग्राउंड में सिंक इन नहीं करता? It runs along the surface. ये पानी आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ gradually changes to little streams, छोटे छोटे नदी नालों में, या फिर large rivers. ये छोटे छोटे नदी नालों में तब्दील होता हुआ या तो जाके किसी दरिया में गिरता है या फिर जाके किसी समंदर में गिरता है। This water naturally reaches the sea, यानी कि फिर कुदरती तौर पे naturally this water reaches the sea। हमने बात की है जब बारिश होती है तो कुछ पानी ग्राउंड के अंदर सीप इन कर जाता है, जमीन उस पानी को पी जाती है, लेकिन ये वहां होता है जहां पे जमीन नरम होती है। अगर किसी जगह पे जमीन सख्त है, पथरीली है, तो वहां पे पानी सीप इन नहीं करता। ऐसा पानी ट्रेवल करता रहता है, ग्रेजुअली जाके गिरता है किसी न किसी दरिया में, और दरिया जाके गिरते हैं समंदर में। It is important to store water as it does not rain all the time. अब क्योंकि पूरा साल बारिशें नहीं होती रहती, इसीलिए ये जरूरी है कि पानी को स्टोर किया जाए, जखीरा किया जाए, ताकि जब बारिशें ना हो रही हों तब भी हम पानी इस्तेमाल कर सकें। That is why a number of tanks, reservoirs have been built. और इसी वजह से a lot of tanks, यानी कि बड़ी बड़ी टैंकियां बनाई जाती हैं। आपने घरों पे भी देखी होंगी, टैंकियां बनी हुई होती हैं। रेजर्वॉयर हम किसी ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें आप कुछ स्टोर कर सको। दैट कुड बी वाटर और एनी अदर थिंग। इसीलिए रेजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो डैम्स बनाए जाते हैं वो भी इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जब बारिशें हों पानी स्टोर किया जा सके और फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। बच्चों, आपको जान के खुशी होगी कि आप रिसेंटली ये भी लॉ पास हुआ है कि आप जो भी सोसाइटी बनाओगे या उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें आपने हर घर में एक ऐसा टैंक बनाना है जिसमें बारिश का पानी भी स्टोर किया जा सके, ताकि जब भी बारिश हो उसमें पानी स्टोर हो जाए और बाद में वो पानी इस्तेमाल किया जा सके। नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, लेकिन उस पानी से बर्तन धोए जा सकते हैं, कपड़े धोए जा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है।
When there are large rivers, we can also build canals to take water to the drier parts of the country. अब जहाँ पे there are large rivers यानी कि बड़े बड़े दरिया हैं, we can also build canals. Canals हम ऐसे structures को कहते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी बड़े दरिया से पानी छोटी जगहों तक पहुंचाने के लिए. आप इन स्ट्रक्चर्स की पिक्चर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. आपको बेहतर समझ लग जाएगी कि एक्चुअली कैनाल्स किस तरह के होते हैं, किस तरह के दिखते हैं. टू टेक वाटर टू द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब हर जगह दरिया मौजूद नहीं होते, हर खेत के नजदीक दरिया मौजूद नहीं होते, तो इस मसले का हल ये निकाला गया कि कैनाल्स बनाए जाते हैं. ऐसे सोर्सेज बनाए जाते हैं जिनमें से गुजर कर पानी मुख्तलिफ खेतों तक पहुंचता है या जहां भी पानी रिक्वायर्ड होता है वहां पहुंचता है. Pakistan has the largest canal system in the world and luckily we have got the largest canal system. यानी कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है of the world. Now let's talk about our next water source that are wells यानी कि कुएं. Large holes dug in the ground to obtain water from underground sources and also to store water. So what are actually wells? There are large holes, बहुत बड़े बड़े से holes होते हैं dug in the ground जो कि जमीन में किए जाते हैं to obtain water from underground sources ताकि जमीन के नीचे से पानी निकाला जा सके. Underground जमीन के नीचे से and also to store water और सिर्फ पानी निकालने के लिए नहीं बल्कि पानी जखीरा करने के लिए भी, क्योंकि फिर जब बारिशें होती हैं पानी इन कुओं में गिरता है और बाद में ये पानी इस्तेमाल किया जा सकता है. In the past these were dug by hundreds of people. पुराने वक्तों में कुएं बहुत से लोग मिलकर खोदते थे, लेकिन अब कई ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं कि आप मशीन्स की मदद से ऐसे होल्स डग कर सकते हो. बहुत से लोगों को इकट्ठा नहीं करना पड़ता बल्कि अब ऐसी मशीन्स और टेक्निक्स आ चुकी हैं कि कुएं खोदे जा सकते हैं. Underground water, water that seeps through the soil and is trapped between layers of hard rock. लेकिन अंडरग्राउंड वाटर एक्चुअली आता कहाँ से है? हमने थोड़ी देर पहले भी अंडरग्राउंड वाटर की बात की कि जहाँ पे जमीन नरम होती है वहां पे वाटर सीप इन कर जाता है, इट गोज इन टू द ग्राउंड. तो अंडरग्राउंड वाटर इज वाटर दैट सीप्स थ्रू द सॉइल जो कि मिट्टी से होता हुआ जमीन के अंदर जाता है एंड इज ट्रैप्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक और फिर ट्रैप हो जाता है यानी कि फंस जाता है बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक, मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान जो कि होती हैं हार्ड रॉक यानी कि मुख्तलिफ पत्थरों की लेयर्स के दरमियान वो पानी ट्रैप हो जाता है जो कि बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है. Now let's talk about our next water resource that are tube wells. ट्यूब वेल्स का नाम आपने सुना होगा और हो सकता है आपने देखे भी हो, अक्सर खेतों में लगे हुए होते हैं. Wells digged by drilling very deep holes in the ground. और ट्यूब वेल्स का सिस्टम कैसे चलता है? These are actually wells digged यानी कि इनको खोदा जाता है by drilling. Drilling is a process जो ड्रिल मशीन के थ्रू किया जाता है by drilling very deep holes in the ground. और ड्रिलिंग मशीन के थ्रू किए जाते हैं जमीन में very deep holes. ये बहुत नीचे तक जाना पड़ता है मशीन्स की मदद से ये समझने के लिए कि किस पॉइंट पे जाके आपको पानी मिलना शुरू होगा. There are huge drilling machines जो कि इस्तेमाल की जाती हैं ट्यूब वेल्स लगाने के लिए. A tube or casing is put into the hole. इसके लिए क्या किया जाता है? A tube यानी कि कोई ट्यूब या casing एक वो कवरिंग सी होती है that is put into the hole जो कि उस होल के अंदर डाली जाती है. Water from many hundreds of meters below the surface is pumped up by electric or diesel pumps. तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक या डीजल पंप्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से या डीजल से चलने वाले पंप्स इस्तेमाल किए जाते हैं पानी को जमीन के ऊपर खींचने के लिए. यानी कि आपने एक होल डग इन कर लिया है, फिर आप उसमें मशीन लगाओगे, पंप्स लगाओगे
उन पंप्स की मदद से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ऊपर की तरफ लाने के लिए पंप्स यूज किए जाते हैं। Farmers can water their crops throughout the year if there is a tube well near their land. अब farmers can water their crops यानी कि वो अपनी फसलों को पानी दे सकते हैं throughout the year, पूरा साल, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, if there is a tube well near their land, अगर उनकी जमीनों के करीब या उनकी जमीनों में कहीं पे ट्यूब वेल लगा हुआ हो, क्योंकि पूरा साल बारिशें तो होती नहीं है और आपकी कई ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें पानी चाहिए होता है इवन इफ इट इज नॉट रेनिंग। तो इस मसले का हल ये निकाला जाता है कि ट्यूब वेल्स लगाए जाते हैं। ट्यूब वेल्स की वजह से ये होता है कि किसान अपनी फसलों को पूरा साल पानी लगा सकते हैं, उन्हें इस बात की टेंशन नहीं होती कि अब अगर बारिश नहीं हो रही तो फसलें सूख जाएंगी। Our next source are solar pumps. Due to the shortage of electricity, farmers are now using solar pumps. अब आपको ये तो पता ही होगा कि सनलाइट से बहुत सी चीजें बनाई जा रही हैं। सोलर एनर्जी को यूज करने के बहुत से तरीके इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, तो उनमें से एक चीज है सोलर पंप्स, ऐसे पंप्स जो कि चलते हैं थ्रू सोलर लाइट। सो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली के शॉर्टेज की वजह से फार्मर्स आर नाउ यूजिंग सोलर पंप्स, क्योंकि हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती है। तो फिर अगर आपने ट्यूब वेल चलाना है या आपने कोई भी ऐसी चीज चलानी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, तो फिर उसके लिए आप यूज करते हो सोलर पंप्स जो कि चलते हैं सन लाइट से। सो सोलर पंप्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, सोलर पंप्स कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी कि जो सूरज से एनर्जी मिलती है, they use that energy. The initial cost to install solar pumps is very high. The benefits to the farmers make it worthwhile. जो इनिशियल कॉस्ट होती है यानी कि सोलर पंप्स लगवाने की जो कीमत होती है वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक महंगा सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसीलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट यानी कि इसको लगाने की जो अमाउंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। बट द बेनिफिट्स टू द फार्मर्स मेक इट वर्थवाइल, लेकिन इसके बाद के जो फवायद होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, मेक इट वर्थवाइल, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि अब अगर बिजली नहीं आ रही तो हम ट्यूब वेल्स नहीं चला सकते। अगर आपके इलाके में सूरज की रोशनी ज़्यादातर रहती है, ज़्यादा देर तक रहती है, तो फिर इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि सोलर पंप्स को इलेक्ट्रिसिटी का वेट नहीं करना पड़ता। अगर आपके सोलर पंप्स ड्यूरिंग डे लाइट चार्ज हो गए हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी का वेट नहीं करना, ना ही आपको ये टेंशन है कि अगर हमारे इलाके में बिजली बहुत थोड़ी देर आ रही है तो फिर हमने क्या करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज सोलर पंप्स। फार्मर्स इन द नॉर्दर्न रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर ऑलरेडी यूजिंग सोलर पंप्स। तो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज के फार्मर्स हैं, किसान हैं, they are already using solar pumps. उन्होंने already solar pumps use करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि probably उन इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए they have decided to use solar pumps. क्योंकि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में because they are on a height, तो वहाँ पे धूप की रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती होगी, इसीलिए वहाँ पे सोलर पंप्स यूज़ करना या सोलर लाइट से चलने वाली कोई भी चीज़ यूज़ करना वुड बी वेरी इफेक्टिव। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।